अब ऐश और उसके फ्रेंड्स स्नो पॉइंट सिटी की तरफ जा रहे थे, जिसके पास बैटल जोन है जहां पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग सिनो ट्रेनर्स बैटल कर रहे होंगे। इसी में से एक सिंथिया है, जिससे मिलने के बाद ऐश उसको मेरिडियन कोलोसियम के बारे में पूछेगा। हर बार की तरह ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है, वहीं पर ब्रॉक बाहर निकालता है ब्रेवियरी को। सभी लोग उनके ऊपर बैठकर स्नो पॉइंट सिटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही घंटों के ट्रैवल के बाद सबको ठंड महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। ब्रॉक कहता है फाइनली हम लोग स्नो पॉइंट सिटी के करीब आ चुके हैं, क्योंकि ये सिनो के उन कुछ रेयर जगह में से एक है जहाँ पर काफी ठंड होती है और ये जगह पूरी तरह से बर्फ से कवर्ड होगी। ऐश कहता है वाह, फिर तो यहाँ पर काफी मजा आने वाला है। कुछ मिनटों के ट्रैवल के बाद ब्रॉक की बात बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि उनको काफी सारे घर, पोकेमॉन सेंटर और पोकेमार्ट दिखते हैं जो कि बर्फ में कवर्ड थे। इन सभी चीजों को देखते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स इस सिटी में लैंड कर जाते हैं और अब उनको पता करना था कि यहाँ से बैटल जोन में कैसे जाया जाए। बट प्रॉब्लम ये थी कि आसपास ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स देखने को नहीं मिल रहे थे, जबकि सिनो के ज्यादातर सिटीज में काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स देखने को मिलते हैं। मिस्टी कहती है हो सकता है ठंड के चलते सभी अपने घर पर हो। सैना कहती है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम पोकेमॉन सेंटर में चले। डेफिनेटली वहाँ पर कोई ना कोई पोकेमॉन ट्रेनर रुका होगा। सबको ये आइडिया अच्छा लगता है और सभी लोग पोकेमॉन सेंटर पहुँचते हैं, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उनको कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर देखने को नहीं मिलता। बट वो नर्स जॉय से बात करते हैं, जो कि रिवील करती है कि आमतौर पर यहाँ पर इतने कम पोकेमॉन ट्रेनर्स देखने को नहीं मिलते। हाँ, यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है, पर पिछले कुछ टाइम में यहाँ की ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स घर में रहना पसंद करते हैं। वेल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ऐश केचम हो। ऐश रिप्लाई करता है हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये सुनकर नर्स जॉय पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि उनके सामने खुद पोकेमॉन मास्टर था। नर्स जॉय कहते हैं वेल, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऐश कहता है वेल, हमें एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर सिनो के ज्यादातर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स जाते हैं। इस जगह का नाम बैटल जोन है और यहाँ पर हम सिंथिया से मिलना चाहते हैं। नर्स जॉय कहती है वेल, इसके लिए तुम्हें स्नो पॉइंट हार्बर में जाना होगा। ये स्नो पॉइंट सिटी की एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें बोट मिल सकती है, पर तुमसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाओगे एंड अगर तुम एलिजिबल होते हो तभी तुम्हें बोट के द्वारा बैटल जोन तक लेके जाया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरी चैंसी तुम्हें स्नो पॉइंट हार्बर में छोड़ सकती है, इसको फॉलो करो। सैना कहती है ऑलराइट चैंसी, हमें वहाँ तक लेकर चलो। चैंसी आगे आगे चलती है, वहीं पर ऐश और उसके फ्रेंड्स उसको फॉलो करते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर वो लोग स्नो पॉइंट हार्बर में पहुंच जाते हैं, जो कि एक बीच था और यहाँ पर एक छोटी शिप भी थी। ऐश चैंसी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए थैंक यू कहता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान देखने को मिल रहा था, जिसने काफी मोटी जैकेट पहनी हुई थी और वो काफी ठंड में लग रहा था। ऐश और उसके फ्रेंड्स उसके पास जाते हैं। ब्रॉक कहता है हमें बैटल जोन में जाना है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? वेल, वो पोकेमॉन ट्रेनर कहता है कि मैं ही इस शिप का मालिक हूँ। सारे के सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स मेरे ही शिप का यूज करके बैटल जोन में जाते हैं, बट यहाँ पर नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर्स को जाने नहीं दिया जा सकता। तुम्हें सिनो पोकेमॉन लीग जीतनी होगी और जहाँ तक मुझे पता है तुम सिनो लीग विनर नहीं हो, इसीलिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के बाद वापस आना। ब्रॉक कहता है वेल, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। असलियत में मेरा दोस्त यानी कि ऐश केचम वहाँ पर जाना चाहता है। वो पोकेमॉन ट्रेनर ऐश को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और खड़े होकर उससे हाथ मिलाता है। वो ऐश का बहुत ज्यादा बड़ा फैन था। ऐश कहता है बट मैं भी सिनो लीग विनर नहीं हूँ, क्या मैं बैटल जोन पे नहीं जा पाऊंगा? वो पोकेमॉन ट्रेनर कहता है नहीं नहीं, आप तो पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो। हाँ, नॉर्मली हम किसी और रीजन के लीग विनर या फिर चैंपियन को बैटल जोन पर नहीं जाने देते, पर आप स्पेशल हो और मैं आपको बैटल जोन पर जरूर लेकर चलूंगा, बट उससे पहले मुझे आपके साथ एक सेल्फी चाहिए। ऐश कहता है ऑलराइट, बट उससे पहले मुझे तुम्हारे बारे में और भी जानना है। वो पोकेमॉन ट्रेनर रिप्लाई करता है कि मेरा नाम रिकी है, मैं भी एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हूँ, बट फिलहाल के लिए मैंने पोकेमॉन ट्रेनिंग छोड़ दी है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि जजमेंट, ये पोकेमॉन अटैक कौन से पोकेमॉन का सिग्नेचर मूव है? काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स रिकी के फ्रेंड है, स्पेशली वो पोकेमॉन ट्रेनर जो कि सिनो में रहते हैं। उसको स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स के बारे में काफी नॉलेज भी है और इसीलिए वो ऐश को अच्छी तरीके से जानता था। ऐश रिप्लाई करता है रिकी, तुम्हारे बारे में जानकर मुझे काफी अच्छा लगा और आज से मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ। अभी के लिए हमें बैटल जोन जाना है। रिकी ऐश और उसके फ्रेंड सभी को शिप में लेकर आ जाता है और बैटल जोन की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। वो बताता है कि बैटल जोन सिनो के एक आइलैंड पर है, जो कि समुद्र के बीचों बीच है। इसकी सबसे करीब सिटी स्नो पॉइंट सिटी है और अगर कोई यहाँ से फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स का यूज करके जाने की कोशिश करता है तो बैटल जोन की दूरी इतनी ज्यादा है कि फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन बीच में ही थक जाएगा। इसलिए यहाँ पर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो शिप के थ्रू है। वेल, कुछ घंटों के ट्रैवल के बाद रिकी उन सबको एक आइलैंड पर पहुंचा देता है और बताता है कि इसी को बैटल आइलैंड कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेडियम है जहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स आपस में फाइट करते हैं। पोकेमॉन लीग विनर्स के अलावा यहाँ पर पोकेमॉन बैटल फ्रंटियर मेंबर्स को भी अलाउ किया जाता है। एंड एक चीज बताओ, वो पोकेमॉन ट्रेनर जो कि बैटल फ्रंटियर है या फिर पोकेमॉन लीग विनर है?
एंड वो यहाँ पर आना चाहते हैं। इसके लिए उनसे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर तुम स्पेशल थे, जिसके चलते मैंने तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। वेल अब रिकी ऐश और इसके फ्रेंड्स को स्टेडियम के पास लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सिनो पोकेमॉन ट्रेनर्स होते हैं, जैसे कि सिंथिया, पॉल, वॉकनर, फ्लिंट, बर्था, लूसियन, एरन और यहाँ तक कि ब्रैंडन और रेजी भी यहाँ पर मौजूद थे। ब्रैंडन जो कि एक करंट इलाइट 4 मेंबर है और इसके पास पूरा का पूरा रेजी ट्रियो है। वहीं पर रेजी पॉल का बड़ा भाई है, जो कि एक टाइम पर बैल फ्रंटियर मेंबर था और यह पॉल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह चुका है। फिलहाल के लिए ये सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स बाहर होते हैं और आपस में बात या फिर ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी रिकी कहता है, हे सभी लोग यहाँ पर देखो कौन आया है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स की नजरें ऐश के ऊपर जाती है एंड सिंथिया के अलावा सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सिंथिया को पता था कि ऐश यहाँ पर आने वाला है। सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश के पास जाते हैं और उसे मिलते हैं। एरन कहता है कि ऐश तुम बिल्कुल सही टाइम पर आ गए हो। फ्लिंट कहता है कि ऐश मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी यहाँ पर आ सकते हो। वॉकनर भी ऐश को देखकर बहुत खुश होता है। सिंथिया ऐश के पास आती है और कहती है कि वेल बैल जोन कल ही स्टार्ट हो चुका होता, पर जब तुमने मुझे कॉल किया और बताया कि तुम यहाँ पर आ रहे हो, तब मैंने कुछ बहाने करके इस टूर्नामेंट को और भी ज्यादा आगे बढ़ा दिया। मैंने किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को नहीं बताया था कि ऐश यहाँ पर आने वाला है, वरना यह सरप्राइज नहीं रहता है। ऐश कहता है सिंथिया तुमने मेरे लिए पूरे बैल जोन को रोक के रखा, इसकी क्या जरूरत थी। सिंथिया कहती है वेल बैल जोन में तो वही सेम सिनो पोकेमॉन ट्रेनर्स बार बार फाइट करते रहते हैं, बट इस बार मुझे कुछ अलग चाहिए था। मैं तुम्हें इस बैल जोन में फाइट करते हुए देखना चाहती थी, जिससे सिनो पोकेमॉन ट्रेनर्स को काफी कुछ जानने को मिलेगा। ऐश हेजिटेट करता है और कहता है पर सिंथिया मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरिडियन कोलोसियम में जाना है। सॉरी बट शायद मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। सिंथिया कहती है वेल मैं तुम्हें वहाँ पर काफी आसानी से लेकर चली जाऊंगी, एंड मेरे अलावा तुम्हें वहाँ पर कोई लेकर भी नहीं जा सकता, बट उसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम्हें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना ही होगा। वेल अब ऐश के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो सिंथिया के ऑफर को काफी टाइम सोचने और समझने के बाद एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी खुश हो जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो था पॉल, जो कि ऑब्वियसली ज्यादातर टाइम सीरियस ही रहता है। ऐश के आने से इस टूर्नामेंट के अंदर 4 चांद लगने वाले थे और अब सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश को हराने की कोशिश करेंगे। वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स का यूज करेंगे और अगर कोई ऐश को हराने में सफल हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि अब ऐश सिनो पोकेमॉन ट्रेनर से काफी आगे निकल चुका है।